नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपका अपना YouTube चैनल पीसीए हिंदी ज्ञान, जो आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हिंदी सब्जेक्ट की आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा है, जिसमें हिंदी व्याकरण में हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं। शब्द विचार के अंतर्गत अपने चल रहे हैं विकारी शब्द। मित्रों, ये हम जान चुके हैं पीछे विकारी शब्द, और ये विकारी शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं उनको विकारी कहते हैं। और मित्रों, ये भी हम जान चुके हैं कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। यहाँ पर सबसे पहले संज्ञा शब्द होते हैं, जो संज्ञा शब्द हम पूर्णतः पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में आगे चलते हैं तो सर्वनाम शब्द चलेंगे, सर्वनाम शब्द, और सर्वनाम के बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों विशेषण शब्द आने वाले हैं, विशेषण शब्द। और विशेषण शब्दों के बाद में आगे हम चलेंगे तो क्रिया शब्द आएंगे। ऐसे हम बात करें तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब मित्रों, यहाँ पर देखिए कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं और जिनको महसूस कर सकते हैं वो सब संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और इनके बारे में जो कहा जाए या जहां पर कार्य का होना या करना पाया जाए उसको क्रिया कहा जाता है। ऐसे मित्रों, ये विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर आज अपना टॉपिक शुरू होगा सर्वनाम। दोस्तों, सर्वनाम क्या होता है, इसका नाम सर्वनाम क्यों पड़ा है, वो हम जानने वाले हैं। यहाँ पर मित्रों, ये सर्वनाम शब्द अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह शब्द सर्व प्लस नाम से बना है। सर्व प्लस दोस्तों किससे बना हुआ है? नाम से बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम अर्थ की बात करें तो सर्व का अर्थ होता है सभी। सर्व का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सभी होता है। और नाम का अर्थ यहाँ पर संज्ञा होगा। नाम का अर्थ यहाँ पर क्या ग्रहण किया जाएगा दोस्तों? संज्ञा ग्रहण किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम इसकी परिभाषा जाने तो इसकी परिभाषा ये होगी कि सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, सर्वनाम कहते हैं। ऐसे मित्रों, ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम शब्द का विभाजन करके आपके सामने लिख दिया गया है। ये शब्द सर्व प्लस नाम से बना है। सर्व का अर्थ सभी और नाम का अर्थ संज्ञा, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों सर्वनाम। अब चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके विस्तार से। सबसे पहले तो हमने परिभाषा पढ़ ली है। अब इसके बाद में हम बात करें तो सर्वनाम शब्द के भेद कितने होते हैं, प्रकार पर चलेंगे कि कितने प्रकार के सर्वनाम शब्द होते हैं। तो मित्रों, इसका उत्तर रहने वाला है सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के। ये व्याकरणिक दृष्टि से 6 गलत होता है और ये शुद्ध होता है 6। तो कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न तो यही बन गया कि सर्वनाम शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? 6 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न बनता है कि ये 6 कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम चल रहे हैं, आपको बता दें, पढ़ रहे हैं सर्वनाम। और सर्वनाम के भेद कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए। अब इनको हम बहुत ही सरल भाषा में याद रखने वाले हैं। एक छोटा सा ट्रिक और यहाँ पर याद रखेंगे, जिससे अपने जितने भी सर्वनाम शब्द हैं उनके भेद याद होने वाले हैं।
और इन भेदों को हम कैसे याद रखेंगे, इसका यहाँ पर हम निर्धारण करते हैं इस सूत्र के माध्यम से। चलिए मित्रों, यहाँ पर ट्रिक बनाते हैं। एक पुनी नाम का व्यक्ति है, पुनी, यहां पर हम बात करें पुनी अप्रसन्न है। पुनी नाम का व्यक्ति अप्रसन्न है और ये अप्रसन्न किससे है, सभी से है, सभी से। ऐसे हम थोड़ा सा इसका लॉजिक बना सकते हैं। पुनी अप्रसन्न है और ये सभी से है, और सभी से है तो हम पीछे कर चुके हैं। सर्व का अर्थ क्या होता है मित्रों, सभी, और सर्व का अर्थ सभी होता है तो सर्वनाम हो जाएगा कि यहाँ पर ये सर्वनाम के भेद रहने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके 6 भेद कौन कौन से होते हैं। शानदार तरीके से याद रखने वाले हैं। पुनी अप्रसन्न है तो मित्रों 1 नंबर पर हम चलेंगे तो यहाँ पर पु का अर्थ हो जाएगा पुरुषवाचक। पु का अर्थ क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। मित्रों नाम याद रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नामों से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा सर्वनाम का भेद है या कौन सा नहीं है, क्योंकि ये विशेषण शब्द आएंगे आगे और विशेषण शब्द में ये कई बार इधर उधर मिल जाते हैं। तो यहाँ पु का अर्थ हो जाएगा क्या दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए 2 नंबर पर चलते हैं। नि लिखा है और नि का अर्थ यहाँ पर मित्रों, नि का अर्थ करेंगे निश्चित, तो यहाँ पर निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरे नंबर वाला कौन सा हो गया दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। देखिए मित्रों, सर्वनाम शब्द पढ़ रहे हैं। सर्वनाम शब्दों के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है और वो आपके सामने लिखा है। पुनी अप्रसन्न है और ये अप्रसन्न सभी से है, तो यहाँ पर 3 नंबर पर चलते हैं। 3 नंबर पर लिखा है अ। तो मित्रों इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां जहां निश्चय है वहां वहां अनिश्चय भी है। तो ये तो इससे भी याद हो जाएगा। पहले नि का मतलब हमने निश्चयवाचक ग्रहण किया है, यहाँ ने का अर्थ क्या ग्रहण किया है, निश्चयवाचक, और जहां निश्चय हो गया वहां अनिश्चय भी आने वाला है। तो यहाँ पर मित्रों अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगा देंगे। अगला जो सर्वनाम होगा वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे हम बात करें तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर वाला भेद हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर इसी कड़ी में हम आगे चलें तो यहाँ पर 4 नंबर पर रहेगा क्या, तो आगे लिखा है देखिए दोस्तों प्र, और प्र का अर्थ यहाँ पर प्र का अर्थ हो जाएगा प्रश्न, प्रश्नवाचक। कौन सा वाचक मित्रों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप इस शब्द के आगे वाचक लगा दो या फिर बोधक लगा दो, एक ही बात रहने वाली है। आगे चलिए मित्रों, यहाँ पर 4 नंबर पर हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर चलते हैं मित्रों 5 नंबर पर, और 5 नंबर पर अपने सूत्र में लिखा है यहाँ पर स, और मित्रों यहाँ पर स का मतलब हो जाएगा संबंधवाचक। कौन सा मित्रों, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे हम चले तो यहाँ पर 5 नंबर पर रहने वाला है संबंधवाचक सर्वनाम। आगे मित्रों अपने भेद हैं 6, 5 हो गए, तो 6ठा नंबर वाला कौन सा होगा, तो ये दोस्तों हम ध्यान रखेंगे ने का मतलब यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम रहेगा। निजवाचक कौन सा सर्वनाम मित्रों, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऐसे हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं और 6 के 6 आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर मित्रों पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ऐसे चलें तो ये सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के होते हैं। ऐसे मित्रों इन सर्वनामों के 6 भेद हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम क्रम से चलेंगे तो इनमें सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। देखिए एक बार हम थोड़ा सा सामान्य तौर पर या सामान्य परिचय के माध्यम से टुकड़ों में इनको देख सकते हैं कि कहाँ पुरुषवाचक होगा, कहाँ निश्चयवाचक होगा, कहाँ अनिश्चय और कहाँ प्रश्न। अब आगे चलेंगे तो विस्तार से भी इनको पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार हम छोटे रूप से इनको जाने तो मित्रों यहाँ पर पुरुष लिखा है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम
ये संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्द होंगे, ये सारे के सारे सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुष, इस दुनिया में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। इस दुनिया में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के भी उपभेद कितने रहने वाले हैं? 3 रहने वाले हैं। अब सुनिए मित्रों, यहाँ पर एक पुरुष तो हो गया, मैं हो गया हूं, और एक पुरुष हो गए हो आप। तो यहाँ पर सुनने वाला और सुनाने वाला 2 पुरुष तो ये हो गए, मतलब एक पुरुष जो बोल रहा है और दूसरा पुरुष सुन रहा है, 2 पुरुष हो गए। और तीसरा पुरुष वह है जो सुन नहीं रहा है, तो उसको हम तीसरे पुरुष के अंतर्गत ले जा सकते हैं। तो मित्रों सीधी भाषा में याद रखें कि बोलने वाला, सुनने वाला और एक तीसरा, ऐसे 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। अर्थात यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले जो बोलने वाला होता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उत्तम पुरुष कहा जाता है। और जो सुनने वाला होता है उसको मित्रों मध्यम पुरुष कहते हैं। कौन सा पुरुष कहा जाता है? मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो ध्यान से यहाँ पर मनोवेग से यहाँ समझने की कोशिश करें कि ये देखो कैसे पुरुषवाचक सर्वनाम और कैसे ये पुरुषवाचक में कौन कौन से आ सकते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहां पर मित्रों देखिए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक हो जाएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष हो जाएगा। ऐसे मित्रों पुरुष कितने प्रकार के हो गए हैं? 3 प्रकार के हुए हैं। यहां पर हम सीधा सा याद रख सकते हैं कि ये तो हो जाएगा बोलने वाला, ये तो हो गया मित्रों कौन है? बोलने वाला हो जाएगा, अर्थात वक्ता कह सकते हैं, वक्ता। और ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, सुनने वाला, सुनने वाला। अर्थात यहां पर हम सीधा ग्रहण करें तो ये श्रोता हो सकता है। और अन्य पुरुष के अंतर्गत कोई तीसरा व्यक्ति, ऐसे हम बात करें तो यहां पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द यहां पर ये 3 प्रकार के रहने वाले हैं। कितने प्रकार के रहने वाले मित्रों? 3 प्रकार के रहने वाले। अब यहां पर हम साधारण सी बात करें तो 3 प्रकार में एक तो हो जाएगा वक्ता, एक हो जाएगा श्रोता और एक हो जाएगा यहां पर कौन? जो न तो वक्ता है और न ही श्रोता है, कोई तीसरा ही पर्सन है। तो वहां पर हम बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अब हम सीधी सी बात करें तो यहां पर देखो मित्रों, आई और वी, इससे बनने वाले जितने भी शब्द होंगे ये सब उत्तम पुरुष में रहने वाले हैं। मतलब हिंदी में बात करें तो यहां पर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा मैं और एक हो जाएगा हम, फिर ये आगे विस्तार से ये आएंगे। ऐसे ही मैं से बनने वाले और भी कितने ही शब्द हो सकते हैं। जैसे मैं से बना है मेरा, मेरी, मैंने, मुझे। ऐसे ही जो मैं से बनने वाले हैं ये तो मैं में आएंगे। फिर मित्रों आएंगे हम, या वी से बनने वाले हम लिखा है, हमारा लिखा है, हमको लिखा है, हमसे लिखा है। तो मतलब यह है कि एक वचन और बहुवचन। यहां पर हम बात करें तो ये उत्तम पुरुष में 2 प्रकार के शब्द हो गए, मैं और हम। फिर आते हैं हम मध्यम पुरुष के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत अंग्रेजी बात करें तो यू शब्द हो जाएगा, यू। और यहां पर हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा मित्रों? तुम हो जाएगा, तुम। और अगर मान लो हम आदर सूचक के रूप में प्रयोग करें तो यहां पर आप शब्द रह जाएगा। क्या रह जाएगा? आप शब्द। मतलब सीधा सा यह है कि श्रोता के लिए जो भी शब्द हम प्रयोग करेंगे वो सारे के सारे मध्यम पुरुष में रहने वाले हैं। अब यहां पर हम बात करें तो तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुमने, तुझे, ऐसे शब्द जो तू से बनने वाले हैं। एक तो ये हो गए, किसी से हम तू तड़ाके से बात कर रहे हैं सुनने वाले के लिए, या सुनने वाले के लिए हम तू तड़ाके से बात नहीं करके और उसको आदर दे रहे हैं, और आदर के रूप में हम आप शब्द बोलकर पुकार रहे हैं। आपका, आपकी, आपने, आपसे, आप, ऐसे शब्द हैं। तो ये मध्यम पुरुष में रहने वाले हैं। तो मित्रों मध्यम पुरुष के अंतर्गत ऐसे शब्द हो जाएंगे, और अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर अन्य पुरुष में जैसे मान लो यह, वह, ये, वे, ऐसे शब्द जो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करें, या फिर आप शब्द, ये शब्द भी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं। तो वहां पर अन्य पुरुष में जाने वाला है।
और मित्रों यहाँ पर सर्वनाम शब्द में अपने ध्यान रखने वाली बात भी यही है कि देखिए आप शब्द किस कैटेगरी में ये कार्य कर रहा है। अगर श्रोता के लिए कार्य कर रहा है तो यहाँ पर ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, और यही आप शब्द श्रोता के लिए नहीं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है तो तीसरे व्यक्ति के लिए कार्य करते ही आप शब्द किसमें चला जाएगा, ये अन्य पुरुषवाचक में चला जाएगा। अब देखो आगे भी हम विस्तार से इनको पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम इस आप शब्द को दोनों कैटेगरियों में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप समझने का प्रयत्न करना। यहाँ पर आप शब्द दो जगह आ गया, देखिए जैसे लिखा है आप अच्छे व्यक्ति हो, तो ये आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल किसमें जाएगा मित्रों, ये मध्यम पुरुष में जाने वाला है। और आप शब्द अगर मान लो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर ये अन्य पुरुष में जाएगा। अब तीसरे व्यक्ति के लिए कैसे करेंगे प्रयोग, सुनिए। जैसे मान लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, आप मिलनसार व्यक्ति थे, तो वहां पर आप शब्द का प्रयोग हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कर रहे हैं तो वो तीसरा व्यक्ति हो गया, न तो बोलने वाला है न सुनने वाला है, तो आप शब्द तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो अन्य पुरुष में जाएगा। और सुनिए देखिए, जैसे मान लो सरदार जी ने राजस्थान के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई, आप मिलनसार व्यक्ति थे या आप अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, तो वहां पर आप शब्द हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो किस में जाएगा मित्रों, अन्य पुरुष में जाने वाला है। ऐसे और इसके अलावा जैसे मान लो इन शब्दों का प्रयोग करें, जैसे वह मेरा भाई है। अब यहां पर देखिए मित्रों, अब ये वह शब्द है, ये वह शब्द क्या सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहे हैं, नहीं, बोलने वाला बोल रहा है और सुनने वाला सुन रहा है, और किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो वह है कि वह मेरा भाई है, श्रोता सुन रहा है सामने, और तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वह मेरा भाई है। तो ऐसे हम बात करें तो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे तो अन्य पुरुष में जाने वाले हैं। फिर से सुनिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले या वक्ता के लिए प्रयोग करें तो ये जाएंगे उत्तम पुरुष में। ऐसे शब्द जो किसी सुनने वाले के लिए प्रयोग करें तो वो जाएंगे मध्यम पुरुष में, तुम प्रयोग करें या आप प्रयोग करें। और इनसे बनने वाले और भी विकृत शब्द होंगे जो विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंतर्गत न तो बोलने वाला होता है और न सुनने वाला होता है, कोई तीसरा ही व्यक्ति होता है तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मान लिया जाता है। इसके लिए प्रयोग करें तो यह वह ये वे भी आते हैं और आप सब भी आता है। सुनिए, जैसे वे घूमने गए, वे घूमने वाले जा चुके हैं और उनकी हम बात कर रहे हैं, श्रोता को बोल रहे हैं कि वे घूमने गए, तो वहां पर वे शब्द किस में आ गया मित्रों, अन्य पुरुष में आ गया है। तो ऐसे हम बात करें तो ये अन्य पुरुष के अंतर्गत जाने वाले हैं। तो ऐसे ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हम बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। फिर मित्रों हम आगे चलें तो यहां पर देखते हैं, यहां पर ये तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर चलते हैं मित्रों आगे। आगे आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं, यह, वह, ये, वे। फिर इनको हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। एक बार तो आप इन चार शब्दों को ही देखिए। यहां पर देखो, यह एक वचन है और यह बहुवचन है, वह एक वचन है और वे बहुवचन है। तो मतलब मूल शब्द तो यह और वह है, इनसे बनने वाले और भी विकृत शब्द बनते हैं कितने ही। मतलब ये से बनने वाले तो इसे शुरू होंगे और वैसे बनने वाले उसे शुरू होंगे। जैसे इसका, उसका, इन्होंने, उन्होंने, इनको, उनको। तो ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे इन्हीं के अंतर्गत आने वाले हैं जो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। मित्रों अगर मान लो यह, वह, ये, वे, अगर ये शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आ रहे हैं तो ये जाएंगे किसमें मित्रों, अन्य पुरुष में जाएंगे। तीसरे व्यक्ति के लिए आ रहे हैं तो किसमें जाएंगे, अन्य पुरुष में जाएंगे। और यह, वह, ये, वे किसी पदार्थ, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि की निश्चितता प्रकट करते हैं
तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम रहने वाला है। जैसे हम बात करते हैं, अध्यापक ने कहा यह नहीं वह लाओ, तो वहां पर कोई वस्तु विशेष लेकर आ रहा है तो वो जाएगा मित्रों अन्य पुरुष स्वरी, ये कोई पुरुष को लेके नहीं आ रहा, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा। ऐसे ही मित्रों अगर मान लो कहीं पर बोला जा रहा है कि वह कार्य अच्छा है, यह कार्य अच्छा है, तो वहां पर यह वह ये वे किसी पुरुष के लिए प्रयोग नहीं हो रहे हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में जाने वाले हैं। फिर चलते हैं मित्रों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम शॉर्ट में समझें तो यहाँ पर ऐसे शब्द जो निश्चितता को प्रकट नहीं करते हैं, अनिश्चितता को प्रकट करने वाले हैं। जैसे मान लो लिखना है कोई, लिखा हुआ है कुछ, लिखा हुआ है किसी ने, लिखा हुआ है, ऐसे मान लो अन्य और भी कोई शब्द आ सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखो कुछ कोई, कुछ कोई, अगर कुछ कोई होता है तो उसमें निश्चितता नहीं होती है। कुछ कोई कैसा होता है, अनिश्चित होता है। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ कोई, समझ लिया गया कुछ कोई, तो वहां पर कुछ कोई का मतलब है अनिश्चितता है। तो यहां पर वाक्य में प्रयोग करें तो बाहर कोई आया है, स्पष्ट है क्या कौन आया है, नहीं ना, बाहर कोई आया है, कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। दूध में कुछ गिर गया, निश्चितता नहीं है, दूध में कुछ गिर गया है। किसी ने मोहन को बुलाया, किसी ने मोहन को बुलाया, तो ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाने वाले हैं। ऐसे ही मित्रों यहां पर हम आगे चलें तो आगे आपके सामने लिखा हुआ है क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है और इसके अलावा प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। जैसे लिखा हुआ है कब, लिखा हुआ है क्यों, लिखा हुआ है क्या, ऐसे बहुत से अनंत शब्द होते हैं। आज केवल आपको शॉर्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। तो ये कौन, कब, क्यों, कैसे, किसने, किसको, कितने